दिल्ली में 60+ सीट केजरीवाल की आने जा रही है। कोई उतर जा। जितनी जमुना जी में सफाई केजरीवाल जी ने करी है ना, आज तक किसी ने नहीं करा। तो आज तक बहुत सारी पार्टियां केवल सनातन का ढोंग स्वांग रच रही है। न तो यहाँ पर योगी जी का जादू नहीं चलेगा। योगी जी अपने उसको संभाल ले कुंभ को जाकर के। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में कह रहे हैं हमारा बिजली का बिल जीरो, केजरीवाल हमारा भाजपा की सरकार है, दिल्ली वाले बर्बाद हो जाएंगे, गरीब भूखे मरेंगे। और पार्टी का नाम लेना पाप है, अपनी तो सिर्फ आप है। काम किया है, काम करेंगे, वादा नहीं, खरा उतरेंगे, वादा नहीं। जो भी हमारे हिंदुस्तान में रहता हो, हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो चैलेंज दे रहे हैं हम। योगी जी मोदी तो देखा देखी में बोल रहा है, नहीं केजरीवाल ने तो करा है ना। पब्लिक आज रोटी खा रही है, नहीं पब्लिक दिल्ली का एक ही लाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केवल केजरीवाल। भाजपा की आगे सरकार तो हम जैसे भूखे मर जाएंगे और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं। उनका नाम भी लेना पाप है, इसलिए नाम मुझसे मत। नगर विधानसभा के मक्खू चौक के पास है और यहाँ पर भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पर रोड शो करने वाले, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच कितना उत्साह है और पूरा हुजूम यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जुड़ा हुआ है। और जानने की कोशिश करेंगे कि 5 दिन का समय बचा है दिल्ली के मतदान में और दिल्ली की जनता के मन में कितनी धक है और कार्यकर्ताओं के मन में कितनी धक है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी क्या लग रहा है, 5 दिन का समय बचा है, भगवंत मान रोड शो कर रहे सरिता सिंह के लिए, कितना प्रभाव पड़ेगा जी? इसका प्रभाव तो ये समझिए कि इतना बढ़िया है कि भगवंत मान जी के आने से 4 चांद लगने जा रहा है। अच्छा। सरिता सिंह इस विधानसभा से भारी मतों से विजयी हो रही है, इसलिए भगवंत मान का आना तो 4 चांद लगाने का वक्त है। कितना प्रभाव पड़ेगा दिल्ली चुनाव में? 5 दिन का समय बचा है, कितनी धक हो रही है आपके मन में? दिल्ली चुनाव में ये समझिए कि लगभग 60+ आम आदमी पार्टी की सीट आ रही है। हाँ। पर राहुल गांधी और भाजपा घेरने में लगे, अरविंद केजरीवाल जमुना साफ नहीं कर पाए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मोदी जी से ज्यादा चालाक है। देखिए, केजरीवाल ने जमुना नहीं साफ कर पाया, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। अपनी कमी वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कारण भी बताया कि जमुना साफ करने में जितना समय चाहिए था उतना समय मिल नहीं पाया। उसी बीच में वैश्विक बीमारी आपदा जो कोरोना काल था, 2-2.5 साल उसमें चले गए। अब बीच में सारी पार्टियां मिल करके केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में जेल में आने जाने का जो तारतम्य रहा, जिसके चलते उन्होंने जमुना की सफाई न कर पाई। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि केजरीवाल के अलावा, आम आदमी पार्टी के अलावा बाकी पार्टियां देश को साफ कर दे रही हैं। हर जन में जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। जनता क्यों घबराई है, कमर तोड़ महंगाई है। पर केजरीवाल जी ने आम आदमी के लिए सारा कुछ सुविधा जो चाहिए, यानी मूलभूत आवश्यकता केजरीवाल जी दे रहे हैं, दिए हैं, आगे भी देंगे। क्योंकि काम किया है, काम करेंगे, काम किया है, काम करेंगे, वादा नहीं, खरा उतरेंगे, वादा नहीं, खरा उतरेंगे। सोचिए, उनकी एक सोच जो कि विश्व की पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, माननीय केजरीवाल साहब ने पंडितों के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए उन्होंने 18,000 रुपए देने का जो सोच बनाया, आज तक बहुत सारी पार्टियां केवल सनातन का ढोंग स्वांग रच रही है। न तो गंगा को, कौन सी पार्टी है? साफ तौर पे नाम बोलिए ना। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे कहलवाना चाहती हैं? नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। मैं उन पार्टियों का नाम भी लेना बिल्कुल निंदनीय समझता हूँ, उनका नाम भी लेना पाप है, इसलिए नाम मुझसे मत लिवाइए। न तो गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, न गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, न रामचरितमानस जैसे ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित। भाजपा ये नारा दे रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि एक है तो सेफ है,
क्या कहना चाहेंगे अब इस पर? दिल्ली हमेशा एक है और हमेशा सेफ है, आज भी है, कल भी रहेगी, क्योंकि दिल्ली का एक ही लाल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केवल केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। काफी महिलाएं हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की जो बेटे और भाई के रूप में अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं को पसंद आते हैं, इस बार महिला साफ तौर पर किसे जिता रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? हमें कुछ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता सीधा इनसे जुड़ेंगे। जी, किसको देखना चाह रही है इस बार दिल्ली की कुर्सी पर? किसको देखना? केजरीवाल को देखना चाहते हैं। हाँ, और क्यों केजरीवाल को? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके काफी बढ़ावा दिया है, बेटियों को आगे दे रहे हैं और यहाँ तक कि लेडीजों को आगे बढ़ावा दिया है। बिजली पानी सभी हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आने वाली सरकार को क्यों जरूरी है दिल्ली के लिए केजरीवाल? केजरीवाल जी इसलिए जरूरी है कि वो पब्लिक को सपोर्ट करते, पब्लिक के लिए खड़े हुए। कि सीएम होता केजरीवाल जैसे एक पढ़ा लिखा सीएम जो दिल्ली को जोड़ना चाहे, तोड़ना नहीं जानता कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो है ही नहीं। जैसे जो उन्होंने नारा लगाया है कि मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा, ऐसी कौन सी पार्टी जो मुस्लिम का? अरे जो भी हमारे हिंदुस्तान में रहता हो हिंदुस्तानी है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल को हम क्यों? केजरीवाल एक सबको एकता में बांध के लेके चल रहे। हमारे जितने भी हिंदू मुस्लिम जो भी है, सिख ईसाई, हमारे दिल्ली वाले वासियों हैं जो भी, वो एकजुटता के लेके साथ चले। सबको एक सम्मान हर चीज दे रहे। वो ये नहीं सोचे कोई अमीर है चाहे गरीब हो, क्योंकि भाजपा गरीबों की पार्टी, अमीरों की पार्टी। सिर्फ केजरीवाल क्योंकि वो दोनों को लेकर चल रहा है, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए मतलब प्रॉफिट हो रहा है। बताइए, कोई भी, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा हो, चाहे बस का हो, चाहे यात्रा का। केजरीवाल ने ये बोला खाली गरीब जाएंगे, अमीर नहीं जाएगा। झाड़ू का तिल्ला बिखरने वाला या झाड़ू चलने वाली है? झाड़ू सफाया करने वाली है जी, झाड़ू चलेगी, झाड़ू लगेगी, झाड़ू लगेगी, झाड़ू लगेगी पूरी दिल्ली की झाड़ू। 3 बार तो मौका दे दिया। तो आज तक काम नहीं करे, तो जब काम करेंगे तो मौका बार बार मिलेगा, क्योंकि हम बार बार काम कर रहे हैं। जनता के हितों में हम योजनाएं ला रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं। हम खाली जो है ना कह नहीं रहे, हम उनको करके दिखा रहे हैं सारी बातें। काम करे, काम ही करेंगे। केजरीवाल के पब्लिक अपनी आंखें खोले और केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनाए। 70 की 70 सीट आए दिल्ली में। राहुल गांधी भी मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि अभी तक तो दिखाई नहीं दिए हैं। अभी तक तो राहुल गांधी उनका कोई वजूद ही नहीं है। केजरीवाल का वजूद है, वो आम जनता के साथी है, आम जनता के साथी रहते हैं। जो कहते हैं वो करते भी है केजरीवाल जी, और कोई नहीं करता, झूठे हैं सब वादे। केजरीवाल करता है, केजरीवाल ने बिजली फ्री दे रखा है, 200 यूनिट पानी फ्री दे रखा है, और कितनी सुविधाएं पब्लिक को दे रखी है। लेडीजों के लिए तो हद से ज्यादा ही सुविधा है। ये सब सुविधाएं खत्म थोड़ी करनी है हम लोगों को। हमें केजरीवाल गरीबों का भाई है। केजरीवाल गरीबों का भाई है, उनकी सहायता करता, उनकी मदद करता, हर एक काम में गरीबों की मदद करते हैं। क्या कहना चाहिए जी? राहुल गांधी भी मैदान में है, मोदी जी भी मैदान में है, अरविंद केजरीवाल भी मैदान में है। 72 की 72 आ रही है केजरीवाल। 70 तो विधानसभा है। अरे बिल्कुल ही आती और पार्टी का नाम लेना पाप है, अपनी तो सिर्फ आप है। अच्छा, हम आपके साथी हैं, आपके साथी है। भगवंत मान आ रहे हैं, क्या लग रहा है कितना प्रभाव पड़ेगा उनके इस? बहुत ज्यादा। उनके आने से ना हमारी दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, खासकर हमारे जमुना पार में। और हमारे केजरीवाल ही रहेंगे। जमुना पार पर मैं मौजूद हूँ और जमुना का मुद्दा जो है बार बार अरविंद केजरीवाल को पीछे की ओर घसीट है। क्या लग रहा है अरविंद केजरीवाल की लुटियों तो नहीं निभा देगा जमुना का मुद्दा? अरे मेरी बात सुनो, जितनी जमुना जी में सफाई केजरीवाल जी ने करी है ना, आज तक किसी ने नहीं करा। तो टुक्की क्यों नहीं लगाई केजरीवाल जी ने? क्यों नहीं लगाई? आप जाके देखो, हर चीज, हर घाट पे जाते हैं, वो हर घाट को साफ सुथरा बना दिया, इतने अच्छे बना दिए। आप जाके देखो, पहले तो जमुना जी में से निकला नहीं जाता, अब तो कितने अच्छे घाट बना दिए, पूछो। ये बताइए जमुना क्यों नहीं साफ कर पाए अभी तक अरविंद केजरीवाल? ये देखो, ये तो एक मुद्दा बन गया है, एक सप्ताह का मुद्दा बन गया दिल्ली में। दिल्ली जी ये नहीं, केजरीवाल ये नहीं कर रहा, केजरीवाल वो नहीं कर रहा, केजरीवाल साहब शराब घोटाला कर, मतलब उसके लिए मुद्दा बन गया। पर पब्लिक के नजरों में वो हीरो है। अच्छा, क्योंकि वो हीरो है, क्योंकि हर घर का भाई बन गया है, हर घर का बेटा बन गया है। जो उसने करा है ना पब्लिक के लिए, सच बता रही हूँ, आज तक ना कोई होएगा पैदा, ना होगा कोई पैदा। नहीं, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए अगर सोचता तो वो मोदी जी है। नहीं जी, मोदी जी सिर्फ मंदिर
मंदिर और मस्जिदों पे ध्यान दे रहे हैं। कह देते हैं जुमला है, जुमला है। जो करा है केजरीवाल ने करा और किसी पार्टी ने कुछ नहीं। मोदी तो देखा देखी में बोल रहा है, नहीं केजरीवाल ने जो करा है ना, पब्लिक आज रोटी खा रही है, नहीं पब्लिक रोटी नहीं खाने वाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं कुछ नहीं किसी बेटी को नहीं पढ़ा रहे, ना किसी बेटे को पढ़ा रहे। जो कर रहा है केजरीवाल कर रहा है, सरिता सिंह कभी और कोई बेटियों को बीजेपी के नेताओं से बचाओ बेटियों को। भाजपा की पूरे भारत में 20 राज्यों में सरकार है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, वहाँ क्यों नहीं वो करते हैं? मनीषा हत्याकांड को भूल गए क्या? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार थी, क्यों नहीं वहाँ के अपराधियों को सजा दी गई? क्यों नहीं फिर वहाँ पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का आंदोलन चलाया गया? ये झूठ है मोदी सरकार। अरे योगी जी भी उतर गए हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में, क्या कुछ कहना चाहिए? माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? सुनिए सुनिए बहन बेटू, मेरी बात सुनो। कोई उतर जाए दिल्ली की जनता, योगी जी हैं। मैं बोल रहा हूँ कि कोई उतर जाए, विधाता उतर जाए, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। दिल्ली में 60+ सीट केजरीवाल की आने जा रही है। कोई उतर जाए, हाँ उतरने। योगी जी को चैलेंज दे रहे हैं हम। योगी जी वहाँ पर एक देश एक प्रांत की जनता रहती है, वहाँ पर उनकी भाषा समझ लेते हैं कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यहाँ दिल्ली में एक बिल्डिंग में सभी तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पर योगी जी का जादू नहीं चलेगा। योगी जी अपने संभाल ले कुंभ को जाकर के। विधानसभा चुनाव में तो उतर गए, यहाँ से मौकी खा के जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मौकी खाए जाएंगे बीजेपी वाले। योगी जी का नहीं चलेगा। योगी जी का कोई जादू नहीं चलेगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं करा, केवल हवा ही चल रहा है। काम की बातें कर रहा है केजरीवाल ने, जो बातें करे वो काम करे। केजरीवाल महिलाओं के बारे में सोचा है उन्होंने, केजरीवाल जी ने पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया था, कितनी महिलाएं मरी, नोटबंदी करी, कितनी महिलाएं मरी। उस बात में मोदी जी कहे कि मैं इस चीज में समर्थ हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ ही देर में अभी भगवंत मान आ जाएंगे और यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ये तमाम ये नारा दे रहे, चाहे योगी जी उतर जाए, चाहे मोदी जी उतर जाए, चाहे अमित शाह उतर जाए, पर जादू जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका चलेगा? चलने वाला है तो देखना ये होगा। बीजेपी बेईमानी करती है। बीजेपी बेईमानी करती है। क्या कहती है? सुनो, 99 सीट है झाड़ू की। सुनो बीजेपी की बात सुनो। मैं बीजेपी की सुनो। एक दिन गई थी मैं, एक लड़की के खाने की गुंजाइश नहीं थी शादी की, तो कह लगा कि मैं धर्मशाला करूंगी। जब कह रही मेरे घर में दावत खिलाने को नहीं है तो मैं धर्मशाला क्या करूंगी? तो बीजेपी ने कहा उनकी बीजेपी ने क्या कहा है, जिनके माँ बाप ने उनकी सेवा करूंगी तो टेढ़े के घास करूंगी। एक सवाल हमारी सरिता सिंह सबकी हेल्प करती है, सबकी मदद करती है, रात दिन 24 घंटे तैयार रहती है। मेरा एक सवाल है सभी यहाँ पर, अगर दिल्ली में भाजपा की सत्ता आ गई तो क्या होगा? नहीं आएगी, नहीं आएगी, कुछ नहीं करेगी। अगर भाजपा की सरकार आ गई दिल्ली वाले बर्बाद हो जाएंगे। मरेंगे, गरीब भूखे मरेंगे, नहीं गरीब भूखे मरेंगे, रोजगार नहीं है गरीबों के पास। और जो केजरीवाल भाई साहब ने कहा वो करके दिखाया है, गरीब महिला सबकी मदद की है, लेकिन भाजपा की आगे सरकार तो हम जैसे भूखे मर जाएंगे। और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिलता। हमारे मेरे सर पे आदमी भी नहीं है, लेकिन मेरी बेटियां तो पढ़ी लिखी हैं, कभी भी कोई काम नहीं मिलता। MBA कर रही हुई है मेरी लड़कियों ने, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। अगर वो भाजपा आ गई तो बिल्कुल गरीब लोग हम जैसे भूखे मर जाएंगे। क्या कहना? अच्छी मगर बच्चों को शिक्षा मिल रही है इससे प्राइवेट स्कूल से, क्या बोलना चाहिए? भाजपा आ गई तो क्या होगा? सपोर्ट मिल रहा है सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में इतना सपोर्ट मिल रहा है, वर्दी के लिए पैसे देते हैं, इतना कुछ करते हैं, खाने की सुविधा, पानी की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा, सारी मैडम पढ़ाती है, सब चीज की सुविधा मिलती है। मैं चाहती हूँ कि झाड़ू वाली जीते। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर जो है नतीजे जो है साफ नजर आ रहे हैं कि दिल्ली में इस बार क्या आम आदमी पार्टी की चौथी बार सरकार बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल स्टार प्रचारक को उतार चुके हैं भगवंत मान, जो
कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वही देखिए भाजपा कांग्रेस भी अपने अपने स्टार प्रचारकों के साथ रोड शो करने वाली है, रोड शो कर रही है। पर देखना ये होगा कि दिल्ली में इस बार किसका जलवा चलेगा, ये देखेंगे। केजरीवाल का जलवा चलेगा। देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में कह रहे हैं हमारा बिजली का बिल जीरो, केजरीवाल हमारा हीरो। कांग्रेस वाले गली गली में कह रहे हैं हमारा सीट जीरो, राहुल गांधी हमारा हीरो। ओहो, क्या बात कह दी इन्होंने। देखिए पर अभी इंतजार हो रहा है यहाँ पर भगवंत मान का। उसके बाद देखिए भगवंत मान के आने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का जोश देखने लायक है। पर जब भगवंत मान यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद फिर लाएंगे बहुत शुक्रिया।